हेलो फ्रेंड्स। शुरू करते हैं एक नया यूट्यूब चैनल अबाउट स्पिरिचुअलिटी विथ निहास। तो आप सभी को चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणस एंड 108 उपनिषद के बारे में पता होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चार वेद में यहाँ पे लिखा है मैंने, बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं। चार वेद में आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और उसके बाद 6 शास्त्र के बारे में है, जैसे कि एक है न्याय शास्त्र, एक है योग शास्त्र, एक है सांख्य शास्त्र, एक है वैशेषिक शास्त्र, एक है वेदांत शास्त्र और एक है मीमांसा शास्त्र। उसके बाद 18 पुराण में आता है तुम्हारा ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु शिव पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण एवं ब्रह्मानंद पुराण। और आप ये देख सकते हैं 108 उपनिषद में आपको बहुत सारा अलग वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि ईसा उपनिषद, केना उपनिषद, कथय उपनिषद। तो आज इसके बारे में थोड़े कुछ जानेंगे हम लोग। आज इस बुक है मेरा 108 उपनिषद, जो कि संस्कृति संस्थान बड़ेली से लिया गया है, प्रकाशक जो है, और उसका ज्ञान खंड से पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 108 उपनिषद ज्ञान खंड की विषय सूची। फर्स्ट है ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मंडूकोपनिषद, मान मांडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, स्वतरोपनिषद। सो यहाँ पे बहुत सारा उपनिषद के बारे में लिखा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते 33 उपनिषद के बारे में लिखा गया है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि वेद भारतीय ज्ञान विज्ञान के उद्गम केंद्र है, क्योंकि आपको पता है कि वेद सबसे पुराना माना गया है। जो चार वेद है सबसे पुराना माना गया है वर्ल्ड का ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके महत्वपूर्ण स्थलों का विस्तार उपनिषद में हुआ है। तो आप उपनिषद क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि तो चार वेद है, ऋग साम अथर्व और यजुर्वेद जो है, उनका विस्तार में स्थलों का विस्तार में उपनिषद में दिया हुआ है। सो आत्मविद्या का, ब्रह्म विद्या के रहस्य का उपनिषद में भली भांति विवेचन हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते उपनिषद का मतलब क्या होता है कि उप प्लस नी दो उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्वी प्रत्यय करने पर उपनिषद शब्द बनता है। जैसे कि जो पाप तप तापों का नाश करे वही उपनिषद है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक मतलब बोल सकते हैं, उपनिषद शब्द का एक और भी अर्थ है। उप मतलब व्यादन रहित, नी संपूर्ण सद ज्ञान अर्थात व्यादन रहित सर्वज्ञ पूर्ण संपूर्ण ज्ञान। उपनिषदों में जो ज्ञान अभिप्रेत है वह निस्संदेह ऐसा ही है, उसे सब दृष्टियों से परिपूर्ण एवं सत्य ज्ञान ही कहा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा उपनिषद के बारे में बता रहा था। तो जैसे कि हमारे किन्हीं लेखकों ने भी कहा है यहाँ पे उपनिषद के बारे में, जैसे कि हिमालय यहाँ पे अपनी कहाँ पे या कवि ने कहा है कि हिमालय जैसा पर्वत नहीं और उपनिषदों जैसा पुस्तक नहीं, परंतु मेरी दृष्टि में उपनिषद पुस्तक है ही नहीं। उस पुस्तक में दर्शन को यद्यपि शब्दों में अंकित करने का प्रयत्न किया गया है, फिर भी शब्दों के कदम लड़खड़ा गए हैं, परंतु सिर्फ निष्ठा के चिन्ह
उभरे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक कवि ने भी कुछ कहा था, कहाँ गया वो, यह देखिए, औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह को उपनिषद ज्ञान की महत्ता मालूम हुई तो उसने पंडितों द्वारा सुनने के बाद वह इतना प्रभावित हुआ कि उनका मर्म समझने के लिए संस्कृत भाषा ही पढ़ने आरंभ कर दी। उसने सन 3 में तक 17 वर्ष संस्कृत पढ़ी और साथ ही उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद भी करता रहा। तो दारा शिकोह ने उपनिषद के अनुवाद की भूमिका लिखी है कि आत्मविद्या के मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े पर परमात्मा की खोज की प्यास कहीं नहीं बुझी। हृदय में ऐसी अनेकों शंकाएं और समस्याएं उठती थी जिनका समाधान ईश्वरीय ज्ञान के अतिरिक्त और किसी प्रकार संभव न था। मैंने कुरान, तौरेत, इंजिल, जबूर आदि ग्रंथ पढ़े। उनमें ईश्वर संबंधी जो वर्णन है उनसे मन की प्यास न बुझी। तब हिंदुओं की ईश्वरीय पुस्तकें पढ़े। इनमें से उपनिषदों का ज्ञान ऐसा है जिससे आत्मा को शाश्वत शांति तथा सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। हजरत नबी ने भी एक आयत में इन्हीं प्राचीन रहस्यमय पुस्तकों के संबंध में संकेत किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उपनिषद बहुत ही बड़ी चीज़ है और इनको कल से हम शुरू करेंगे। उपनिषद में उल्लेखित ज्ञान को पढ़ने, विचारने और मनन करने से मन क्षेत्र में श्रेयस्कर प्रकार की दिव्य किरणों परिलक्षित होती है। इसलिए अनेकों आत्मा कल्याण के साधक उसका निरंतर पाठ करते हैं। पाठ करने का प्रारंभिक लाभ यह है कि वह विचार बार बार मन क्षेत्र में उतरे और उसके प्रति निष्ठा बढ़े, परंतु उतने से ही कम न चलेगा, उतने से काम नहीं चलेगा, उन्हें व्यवहार में उतारना होगा। कार्य रूप में परिणत करना होगा, तभी वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। तो आज हमने थोड़ा उपनिषद के बारे में जाना। तो कल से एक एक उपनिषद आएंगे, जैसे कि ईशावास्यो उपनिषद कल आएगा, वो सिर्फ हिंदी में हम लोग पढ़ाएंगे। तो यही था आज का। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और चैनल का नाम म्यूजिक विथ नियास है। आप म्यूजिक विथ नियास से स्पिरिचुअलिटी विथ नियास में जल्दी ट्रांसफ़र हो गए। थैंक यू।